हाँ, ये बात सत्य है कि माँ आदिशक्ति की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। और माँ आदिशक्ति आज उन्हीं बच्चों को चुनेगी जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। अपने बहुत कम बच्चों को चुनेगी जिनके ऊपर माँ परमेश्वरी बहुत ज्यादा अपनी ममता न्यौछावर कर रही है और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको ना बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको ना बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। गाइस, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली आज इस दिव्य संदेश में ना, आपको बहुत सारी आज तक बहुत सारी ऐसी बातें आपसे जो हिडन थी, छुपी हुई थी ना, बहुत सारी बातें, लेकिन आपको यहाँ पर मालूम होने वाली है बहुत बहुत सारी। तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं आपके सामने आएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीजें आपसे स्किप हो जाएं और आप उसे सुन ना पाओ या उससे वंचित रह जाओ, क्योंकि यहाँ पर ना माँ आदिशक्ति ने आपके सामने बहुत सारे रहस्य उजागर करने को कहा है। तो इस वीडियो के थ्रू, इस दिव्य संदेश के थ्रू है आपको बहुत सारी बातें मालूम होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। ओ मैं गॉड, ही बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। ओ मैं गॉड, यहाँ पर माँ आदिशक्ति आप पर बहुत ज्यादा कृपा, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे लोग, मतलब यहाँ पर देखा, केन इन्फॉर्मेशन सुना आपने, यहाँ पर मुझे ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना जाएगा। मतलब यहाँ पर माँ आदिशक्ति कह रही है, माँ नवदुर्गा कह रही है, आप जिस भी एजेंट से हैं वो आपके ईश्वर कह रहे हैं जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। कौन से बादल? जीत के, बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग केन इन्फॉर्मेशन आया है। बहुत कम लोगों को बहुत कम देखा, मेरे मतलब लड़खड़ा रहे हैं। बहुत कम लोगों तक ये वीडियो जाने वाला है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है बहुत ज्यादा, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अपूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है आपके। अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर माँ आदिशक्ति पूरी तरह से क्लोज कर रही है। यस, डेफिनेटली यहाँ पर साफ साफ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। ओह माय गॉड, यहाँ पे मुझे अगेन दिख रहा है सभी नकारात्मक, नेगेटिव जो भी चीजें थी आपकी लाइफ में, जो लोग थे बहुत ज्यादा नेगेटिव आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से, जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, आपके सफलता के मार्ग से उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पन्न मचाई है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है, नॉइस अप दिया जा रहा है। माँ आदिशक्ति अपने आज आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रही है, रुद्र रूप में आ रही है और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रही है, हटा रही है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को छोड़ने की कोशिश करी, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश करी, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रही हूँ आपको, आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। अब ईश्वर के द्वारा, माँ आदिशक्ति के द्वारा, माँ कालरात्रि भद्रकाली, माँ जगह जननी, उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्मा निर्धारित उनको करना पड़ेगा। उन्होंने, मुझे यहाँ पर लग रहा है, बहुत ज्यादा उत्पन्न मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं, उनकी मदद करके महान भानो, तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे,
वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूँगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। गंगा मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट की शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब ये बातों को ध्यान पूर्वक समझ कर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय दे चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। गाइस, मैं यहाँ पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रही हूँ, तो प्लीज विक्ट्री 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 3 टाइम विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में डिवाइन परमेश्वर शक्ति को थैंक यू जरूर से बोलना। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति बहुत बड़ा न्याय यही कर रही है कि आपके एनिमी, आपके टर्स, आपको विक्ट्री मतलब प्रसिद्ध सफलता, एक ऊंची उड़ान लोग कहते हैं, ना कि ऊंची उड़ान भर ले। जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा कितना ऊंचा उड़ान भरता है, सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। तो बिल्कुल भी मत रुकना। विक्ट्री विक्ट्री कहते हुए आपके मतलब जवान नहीं थकने चाहिए। ठीक है, बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूँ या विक्ट्री के लिए ही बनी हूँ। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, वो भी इसका कोई मैच नहीं है। डेफिनेटली माँ कालरात्रि भद्रकाली ना आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा माँ काली की पूजा करता है, माँ काली का बहुत बड़ा भक्त हो। यहाँ पर माँ काली का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। माँ भद्रकाली बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनको प्रसन्न करने के लिए ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप एक बार मतलब उनकी पूजा उपासना कर लेते हो ना, तो वो जन्म जन्म तक आपका ताड़ देती है।
तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका जन्म जन्मांतर करने वाला है। डेफिनेटली आपको मतलब बहुत ज्यादा सफल देखकर ना बहुत सारे लोगों की बोलती एक्चुअल में बंद होने वाली है, बेचारे की रातों की नींद उड़ने वाली है। हम डेफिनेटली उनके नींद उड़ने वाले हैं। उनकी आंधी से ज्यादा तो नींद उड़ चुकी है। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आत्मसम्मान मैं आपके अंदर देख रही हूँ। एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाना, डेफिनेटली वो चीजें मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा वो तीव्रता से आपके अंदर बढ़ रहा है सकारात्मक, बहुत ज्यादा परिवर्तन, चेंजेस मैं आपके व्यक्तित्व में देख रही हूँ, बहुत है लेवल का देख रही हूँ। आपके जीवन भर के जो स्थिरता है ना, डेफिनेटली एक स्थिरता बैलेंस देख रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा इस टाइम पर। अभी करंट में मैं देख रही हूँ, मैं जिस भी डिवाइन बीन से बात कर रही हूँ ना, उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा है। देख रही हूँ किसी से वो लोग डरते नहीं है, किसी से वो लोग झुकते नहीं है। जैसे शेर की सवारी करती है ना हम्मा शेरा वाली, वो किसी से डरती नहीं है। सेम वही ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रही हूँ। और ये मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, मेरे डिवाइन बीइंग के लिए है, मेरे चैंपियन के लिए है, जो रोते नहीं है, रुलाने में यकीन करते हैं, सेम उन्हीं के लिए है। ये वीडियो उन्हीं के लिए बना है। वो रोते नहीं है, रुलाते हैं, वो झुकते नहीं है, झुकाते हैं, वो धरते हैं। माँ शेरा वाली माँ कालरात्रि कैसे आती है तलवार लेके और दहाड़े कैसे वो तांडव करती है जब वो रुद्र रूप में आती है। शेम मेरे, चाहे आप मेल है फीमेल है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर आपने किसी की नींद उड़ा रखी है, बेचारे की नींद उड़ी हुई है। और अभी पहली शुरुआत है, आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ता दे। किसी को मौत आने वाली है, ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह आपको मतलब बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते हुए देखने वाले हैं। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा को अब ध्यान देना। मेरे बच्चे लोगों की बातें मत सुनो। लोग तुम्हारे रास्ते में कई बार बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। तुम्हारा रास्ता सही है, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, तब खुद और मजबूत बनोगे तुम, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास और सही कामों से आती है। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की है, तुमने संघर्ष किया है, और अब उस संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। आज से हर कदम पर तुम्हें यह महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे रात हो या दिन, चाहे परेशानी हो या सुख, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में, हर खुशी में मैं तुम्हारा साथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुमने जो किया है वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए था। तुमने सही कर किए हैं और अब उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जीत का समय है। तुम अब हर मुश्किल को पार करके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। जो भी बाधाएं थीं, वह अब खत्म होने वाली है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। तुम्हारी कुलदेवी माँ तुम्हारे साथ है। अब जो तुम सुनना चाहते हो वो सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ कि प्रेम तुम्हारे जीवन में है, वह सत्य और पवित्र है। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके जरिए तुमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ तुमसे कि तुम्हारे प्रेम में जो भी कठिनाइयाँ या बाधाएं आई हैं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। तुम दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होगा। जो भी गलतफहम या समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों को शक्ति और समर्पण से भर देगा। मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल से जो प्यार है वह सच्चा है और मजबूत है। इस प्यार को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, अपने साथी पर विश्वास बनाए रखना है और प्यार को पूरी ईमानदारी से निभाना है। मेरे बच्चे, प्रेम में कभी कभी चुनौतियाँ आती हैं,
लेकिन यही वह समय आता है जब तुम दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। मैं कुलदेवी माँ, यह प्रेम तुम्हारे जीवन में संतुलन और खुशियाँ लाएगा। माँ का आशीर्वाद रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखिएगा और भविष्य में यह संबंध और भी मजबूत और खुशहाल होगा। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ हूँ। मैं सब देख रही हूँ, अभी क्या रहा है और अभी क्या हो रहा है और आगे तेरे जीवन में कैसे खुशियाँ आएंगी। इस समय तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं और अवसर खुलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि औरों की मदद के लिए भी है। तुम्हारे पास दूसरों का मार्गदर्शन देने की शक्ति है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे ज्ञान और अनुभव से प्रेरणा लेंगे। यह समय है जब तुम अपने ज्ञान को साझा करो, अपने अनुभवों से दूसरों की मदद करो और एक नई दिशा में अपने जीवन को स्थापित करो। किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक आवाज को अनदेखा मत करो मेरे बच्चे। और अब यह समय है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करोगे। जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह सही है और तुम्हें सही से मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं और तुम इसे जल्दी ही पहचानोगे। माँ कहती है कि तुम में जो प्रतिभा और शक्ति है वह अब पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, भविष्य में तुम्हें असीमित अवसर और खुशियाँ मिलेंगी। जो भी कठिनाइयाँ या संघर्ष तुम्हारे जीवन में था वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपने कामों में निरंतरता लानी है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी प्रार्थना है मैंने सारी स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारे जीवन में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम है। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। इस टाइम शायद ये हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी। आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही है। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है। अब इनको इनके गंदे कर्मों के बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थी उसको इन्होंने चुराने की कोशिश करी आपसे। उन लोगों ने आपकी लाइफ को डीएम करने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है, क्योंकि वह आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार के नेगेटिविटी इनके अंदर वास करती है। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। नॉइस, बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। आपकी तरफ में बहुत सारी चीजें आती देख रही हूँ। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रहा है। जो कुछ भी अपने आप ने परिश्रम किए थे, अब वह उन चीजों को ना आउटकम, आपका उन चीजों का आउटकम आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है जो पास्ट में आपने मेहनत करी थी। आप जो काम कर रहे हो वह सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया। नॉइस और जीस, किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था। उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रही है। उनसे सारी खुशियां छीनी जा रही है जो आपके हक की थी, और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक होगी। वह लोग ब्लॉक के सिचुएशंस में हैं। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीएम करने की कोशिश करी, आपको लो करने की कोशिश करे। अब वह लोग लो हो चुके हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लो है।
आपको देखकर, आपकी प्रोग्रेस को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ना लो कंडीशनल में चले चुके हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उन सन को न उस लाइट को डीम करने की यहाँ पर कोशिश करी गई, बदलने की कोशिश करी गई। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी देर की तरह से चमकती है। बिल्कुल उसी तरह से वह सूर्य चमकता ही रहता है, बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। नॉइस, जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहता, इसलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है। ये न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपनी ब्लेसिंग सब काउंट करनी है। आपके जो भी अच्छाइयाँ थी, नॉइस वो बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन के डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं और आप कोई बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट भी साइन करने वाले हो। किसी के साथ आपकी कोई ऐसी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप साइन करने वाले हो। आप कोई बहुत जल्दी साइन करने वाले हो जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हर्ट्स है, एनिमी है, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ करने की कोशिश करी। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह की करता था, जो बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश करी। नॉइस, आपके बारे में कोई तंत्र का किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हैर किया है, पर वो पूरी तरह से फैल हुए है, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर हो गई, क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है। अपना हाथ ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो। तो इन लोन नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हर करी गई गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेजी जा रही हैं, फैल भी हो रही है। इनके द्वारा करी गई हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फैल हो रही है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। नॉइस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो। फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बांका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब आ चुका है और ये सारी बातें क्लियर है और उनको सही रास्ता दिखा रही है। उनको एक्चुअल में इस पर्सन से दूर जाने के लिए माँ आदि शक्ति प्रेरित कर रही है। जो डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एनर्जी हैं, वो इस पर्सन को, आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं इस पर्सन से दूर जाने के लिए, बिकॉज डिवाइन पावर्स को, डिवाइन एनर्जी को इस पर्सन के इंटेंशन पता है। ये पर्सन इस पर्सन के अच्छे इंटेंशन नहीं है। नॉइस, आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इविल इंटेंशन है। राइट, ये मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है। बहुत ज्यादा प्लेयर वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा फ्लर्ट वाली एनर्जी है। तो इस पर्सन को रिमूव किया गया है आपकी लाइफ से। नॉइस, आपके पार्टनर को भी इस पर्सन ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर की अवेयरनेस हो रही है, आपके पार्टनर को कुछ दी जा रही है। आपके पार्टनर को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में अवेयर कराया जा रहा है। जो चीजें मैनिपुलेशन की वजह से वो भूल चुके थे, नॉइस, कुछ स्पेल वर्क्स की वजह से वो भूल चुके थे, वो चीज उनको याद आ रही है, या वो चीज वो रियलाइज कर रहे हैं। ये जो भी है ना, ये फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा में दिख रहा है। और ये भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि जब तक ये पर्सन आपसे माफी नहीं मांगेगा, इस पर्सन को चैन नहीं मिलेगा। इस पर्सन को बहुत ज्यादा बेचैनी रहेंगी। आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके फाइनेंस में मैं देख रही हूँ, जो भी डिलेड थे वो डिलेड दूर होंगे। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, एक न्यू एनर्जी आपके फाइनेंस में होगी। आप बहुत अवेयर पर्सन हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं,
हैं पॉसिबल हैं कि आपके अंदर इस लेवल तक हैं। आप पूरी तरह से लोगों के इंटेंशन को पढ़ लेते हैं, भाप लेते हैं। जो कोई भी पर्सन है, इसके अच्छे इंटेंशन नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल इस पर्सन के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। जो चीज इस पर्सन को बहुत बना रही है, क्नॉइसेंट, जब तक ये पर्सन आपसे माफी नहीं मांग लेगा, कन्फेस नहीं कर लेगा या कर लेगी, तब तक इस पर्सन को बेचैनी रहेंगी, तब तक पर्सन को बहुत ज्यादा एंसेस रहेगा। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है क्नॉइस, बहुत एंसेस है। कोई आपसे माफी मांगना चाह रहा है क्नॉइस, कोई अपने जीवन में बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं कि बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है, बहुत लॉयल हैं आपके लिए, बहुत ऑनेस्ट, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड हैं। आपके पार्टनर आपका महत्व पहचान रहे हैं। वह आपसे कितना प्यार करते हैं ये वो रियलाइज कर रहे हैं। आप उनसे कितना प्यार करते हैं ये आप रियलाइज कर रहे हैं। किसी प्रकार से कुछ रियलाइजेशन होता हुआ ये यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल आपके हीटर की क्या सिचुएशन है, आपके हेट्स अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा हेवी कर्मा फेस कर रहे हैं क्नॉइस। हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा खालीपन है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जो भी नेगेटिविटी थी वो बैकफायर होकर आपके हथेस की तरफ गई है। पूरी तरह से आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस, जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी थी आपके हथेस ने, फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीजें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है। बिना देरी करे सब कुछ बैकफायर हुआ है उनकी लाइफ में। हो सकता है क्रिएटिविटी नहीं है, कोई चार्म नहीं है, उनकी लाइफ में एंड स्टक सिचुएशन में है नॉइस। अभी आपके हथेर्स बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत ज्यादा रुकावट का सामना कर रहे हैं। उनके जीवन में रुकावट हो गई है, किसी तरह से स्टक सिचुएशन हो गई है। फिलहाल वह लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो चीजें वह चाह रहे थे कि आप फेस करें, नॉइस फिलहाल मुझे दिख रहा है कि वह चीजें वो फेस कर रहे हैं। आपके हेट्स वही चीजें फेस कर रहे हैं। आपको डिवाइन एनर्जी एक्चुअल में फेवर कर रहे हैं। कर्मा आपके फेवर में आ रहे हैं और आपके हेट्स को बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है। क्नॉइस बहुत ज्यादा टफ टाइम, वे आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशान हैं। मुझे दिख रहा है कि वह एक्चुअल में वह आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। बहुत ज्यादा दिक्कतों में है आपकी लाइफ में, वह सारी चीजें वापस आ रही हैं जो आपसे दूर चली गई थी। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, असहाय महसूस कर रहे थे, हेल्पलेस थे, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं थी, वह चीजें ठीक हो रही हैं, रिकवर हो रही है। बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी नॉइस, लेकिन जो भी दिक्कतें थी उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है। ईश्वर उन चीजों को ठीक कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे आपके लिए। यूनिवर्स आपके लिए चीजों को ठीक कर रहे हैं। फिलहाल उन लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा लो फील हो रही है, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है नॉइस। जो आपके हेट्स हैं, ये किसी प्रकार से आपसे कीन अटैक करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कुछ एक्सेस चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में अब एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जो आपके हेड्स है क्नॉइस, ये आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी अब जानकारी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज उनको बहुत ज्यादा बना रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा रहा है, आपसे बहुत ज्यादा है। इस पर्सन को आपको ऐसे पर्सन से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। जिस पर्सन को आपका उन्नोब्सेशन हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, पर वे तेरी बात नहीं मान रही। ये इसलिए है क्योंकि इस महिला ने उनके मन पर प्रभाव डाल दिया है। लेकिन मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू हार नहीं मानेगा, तू चिंता मत कर। ये महिला अपनी चालों में सफल नहीं होगी। जो अंधकार उसने तेरे जीवन में फैलाने की कोशिश की है,
वह उसी में फंस जाएगी। उसकी शक्तियाँ उसके ही खिलाफ काम करेंगी। पर एक बात याद रख मेरे बच्चे, तुझे मुझ पर और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। अब मेरे बच्चे मुझे बता, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू इस अंधकार को दूर करने के लिए मेरी शक्ति को स्वीकार करता है? यदि हाँ तो जोर से कह हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन अभी अशांत है। तुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हर जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर आ गई है। तुझे लग रहा है कि तेरे पास इन सब का हल नहीं है, पर सुन, मैं यहाँ हूँ, तेरी हर बात जानती हूँ, तेरी हर चिंता मेरे पास आई है। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा भविष्य कैसा होगा और कैसे तू अपने जीवन की हर बाधा को पार करेगा। तू परेशान है मेरे बच्चे, यह परेशानी सिर्फ तेरी जिम्मेदारियों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि तुझे लगता है तू अकेला है। तुझे डर है कि अगर तू इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया तो तेरा जीवन असफल हो जाएगा। तेरा मन बार बार यही कहता है, क्या मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? पर मेरे बच्चे, ये डर तुझे कमजोर बना रहा है। तेरा मन तेरे सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। मैं तेरी मेहनत और तेरे कर्मों को देख रही हूँ। तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष है वह तेरे लिए एक परीक्षा है। ये परीक्षा तुझे मजबूत बना रही है। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं है। जो बीज तूने आज बोया है उसका फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तुझे बस धैर्य रखना है। तुझे यह लगता है कि जिम्मेदारियां तुझे तोड़ देंगी, पर सुन मेरे बच्चे, यह जिम्मेदारियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे बनाने के लिए आई हैं। तू सोचता है कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे यह बताती हूँ, पैसा केवल साधन है, गंतव्य नहीं। तेरे पास जो शक्ति है, जो विश्वास है, वही तुझे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। तेरा मन बार बार कहता है, कैसे मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा, कैसे मैं उनकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। पर मैं कहती हूँ तू सब करेगा मेरे बच्चे। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करता है तो तुझे डर लगता है, तुझे ऐसा लगता है कि तू असफल हो जाएगा, पर यह डर केवल एक भ्रम है। ये भ्रम तुझे रोकने के लिए है। अपनी प्राथमिकताएं तय कर। तुझे यह समझना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा बाद में किया जा सकता है। धैर्य रख, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुझे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अपना मन साफ कर। तेरा मन जितना शांत होगा तुझे उतनी ही स्पष्टता मिलेंगे। तेरी परेशानियां तेरी ताकत बनेगी। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। तुझे यह समझना होगा कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। ये समय बीतेगा और जब ये बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। अब मेरी अंतिम बात सुनकर जा। अब सुन मेरे बच्चे, तुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं, वे तुझे इसलिए मिली हैं क्योंकि तू उनके लायक है। भगवान किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। तू मेरी शक्ति का अंश है। तुझ में वह सामर्थ्य है जो इन सभी बाधाओं को पार कर सकता है, पर इसके लिए तुझे कुछ बातों को समझना होगा। डर को छोड़ दे। डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझ पर विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपना लक्ष्य तय कर। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। तेरा आने वाला समय उज्जवल है। तू अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेगा जो तुझे चाहिए, पर इसके लिए तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य वही होगा जैसा तू इसे बनाएगा। अगर तू मेहनत करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। अगर तू मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मुझे बता मेरे बच्चे, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू ये मानता है कि मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी? अगर हाँ तो जोर से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन की हर बाधा को मैं दूर करूंगी। तेरा भविष्य सुनहरा होगा। बहुत सारी खुशियाँ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है न, सेम वही देख रही हूँ।
शायद आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइस। ठीक है, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप पॉजिटिव ऑफर में दे रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ।